ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो फार अब तक हमने डिस्कस किया है एमडीपीज को लेके बहुत कुछ। दिस इज अनदर सीक्वेंशियल वीडियो जिसमें हम एमडीपी पे और बात करेंगे। So let's do a quick recap of all the things we have discussed in the last sequential video के आपके पास जब भी हम MDPs की डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं जिनको हम S कहते हैं। हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट होती है S नॉट, कुछ सेट ऑफ एक्शंस होते हैं हमारे पास। ट्रांजिशन बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी है कि हम एक स्टेट, पर्टिकुलर एक स्टेट है S जिसपे हम एक्शन A अप्लाई करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम S डैश पर एंड करें। देन रिवॉर्ड्स आर लाइक कि हम एक स्टेट एस पर थे और हमने एक एक्शन अप्लाई किया और हम एक न्यू स्टेट एस डैश तक पहुंच गए तो आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा। और आगे जाके जब आप जैसे जैसे फ्यूचर रिवॉर्ड्स की तरफ जाएंगे तो आपके पास लेस अट्रैक्टिव होते हैं वो। क्यों? क्योंकि उन वो डिस्काउंट फैक्टर वहां पे आ जाता है और उसके साथ फिर वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उस रिवॉर्ड की उतनी वैल्यू नहीं होती जितना आपके पास जो अर्लियर रिवॉर्ड होता है उसकी होती है। राइट। देन एमडीपीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पॉलिसी है, एंड अनदर इज यूटिलिटी। पॉलिसी ये है कि किसी भी स्टेट पर पॉलिसी इज डिनोटेड बाय पाई। ठीक है, कि किसी भी स्टेट एस पर आप क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्या चॉइस ऑफ एक्शन होगी आपकी। यूटिलिटी इज लाइक के आपके पास जितने भी रिवॉर्ड्स हैं उन विद डिस्काउंटेड फैक्टर उनका सम कर देंगे तो आपके पास वो टोटल यूटिलिटी आ जाती है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच दैट वी हैव डिस्कस सो फार इन एमडीपी, मार्कअप डिसीजन प्रोसेसेस। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी सॉल्व एमडीपीज। ठीक है, और जब मैं एमडीपीज को सॉल्व करने की बात कर रही हूँ, बाय सॉल्विंग एमडीपीज वी मीन हाउ डू वी फाइंड आउट पाई, यानी द ऑप्टिमल पॉलिसी मीन्स द बेस्ट पॉलिसी, कि किसी स्टेट पे रहते हुए वो कौन सा बेस्ट एक्शन परफॉर्म करूं। तो उस पॉलिसी को मैं पाई स्टैरिक कहती हूँ। ठीक है, किसी भी स्टेट पर रहते हुए कौन सा एक्शन बेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पाई स्टैरिक, दैट इज द ऑप्टिमल, द बेस्ट ऑप्टिमल। ठीक है, तो यहाँ जब भी हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारा टारगेट हमेशा यही होगा कि हमारी ऑप्टिमल पॉलिसी क्या, ना सिर्फ पॉलिसी बल्कि ऑप्टिमल पॉलिसी। ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन द नेक्स्ट सीक्वेंशियल डिस्कशंस। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि व्हाट वी आर गोइंग टू फिगर आउट इज द वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले तो हम वैल्यू फिगर आउट करते हैं। ठीक है, जिसको आप वी से डिनोट करते हैं। किसी भी स्टेट पे आपके पास वैल्यू है क्या। ठीक है, हमें जस्ट वैल्यू नहीं चाहिए बट हमें चाहिए ऑप्टिमल वैल्यू, यानी हमें वी स्टैरिक ऑफ एस चाहिए। ठीक है, अब ऑप्टिमल वैल्यू है क्या, होती क्या है। ये वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, वी स्टैरिक वो मैक्सिमम वैल्यू है दैट यू विल गेट एट एनी गिवन स्टेट। सो वी वांट टू फिगर आउट कि ये ऑप्टिमल वैल्यू है क्या, वो वी स्टैरिक ऑफ एस है। ठीक है, अब सपोज करें कि मेरे पास ये जो स्टेट है एस जिस पे अभी मैं हूँ। ठीक है, इस स्टेट ये स्टेट पर रहते हुए आपके पास थ्री ऑप्शंस हैं। या तो आप A1 एक्शन परफॉर्म करें, या A2 परफॉर्म करें, या A3 एक्शन परफॉर्म करें। ठीक है, अब होगा क्या, क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं वी पे रहते हुए या तो मैं A1 कर सकती हूँ, या मैं A2 कर सकती हूँ, या फिर मैं A3 कर सकती हूँ। A1 एक्शन परफॉर्म करने के नतीजे में मैं V1 पे मूव कर जाऊंगी, A2 पे मेरी वैल्यू आ रही है V2, और A3 पे मेरी वैल्यू आ रही है V3। So out of these three values, which value should be considered? तो वो वैल्यू जो इन तीनों का, बेसिकली इन तीनों वैल्यूज का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैं वी स्टैरिक ऑफ एस के लिए कंसीडर करूंगी, क्योंकि आई वांट द ऑप्टिमल। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट के लेफ्ट यूज करें या मिडिल वन यूज करें या राइट ही यूज करें। इट्स अबाउट के वैल्यूज जो होंगी उनमें से मैक्सिमम वैल्यूज को चूज करें, वो मेरी ऑप्टिमल वैल्यू होगी। ठीक है, इट मीन्स कि मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा V static of S basically maximum of I can say maximum of Q states है। ठीक है, जो मेरी Q states हैं उनका maximum है। ठीक है, now what is a Q state? It is a state, Q state is basically a state telling कि मैं स्टेट S पर रहते हुए
अगर मैंने कोई एक्शन परफॉर्म करा है ए, ठीक है, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? दिस इज समथिंग विच इज क्यू वैल्यू, ठीक है। अब एक तो होगा A1, उस पे कोई वैल्यू होगी, एक होगा A2, उस पे कोई वैल्यू होगी, ठीक है। सो इफ आई समराइज दिस, तो V static is basically the maximum. If I summarize all these talkings, तो V static as जब मैं optimal value की बात कर रही हूँ, तो basically V static is the maximum of all actions. A belongs to actions, ठीक है, of all A's means of all actions, ठीक है, और of all the actions, उनकी जो Q वैल्यूज हैं, उनकी जो Q वैल्यूज हैं जो कि आपने किसी स्टेट S पे अप्लाई करी है एक एक्शन, उनका मैक्सिमम Q वैल्यूज का मैक्सिमम क्या है? वो भी स्टैटिक है। सो QSA बता रहा है कि किसी स्टेट पर रहते हुए, किसी स्टेट S पर रहते हुए अगर आपको एक्शन ए परफॉर्म करना है तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? एंड यस, आफ्टर एवरी वैल्यू वी आर आफ्टर द ऑप्टिमल वैल्यू। जब भी मैं किसी वैल्यू की बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ ऑप्टिमल वैल्यू की। सो ऑब्वियसली अगर मेरे पास क्यू ऑप्टिमल है, ठीक है, क्यू ऑप्टिमल है, तो मेरे पास वी भी ऑप्टिमल ही होगा, ठीक है ना। दिस इज अ जनरल आइडिया। सो अब हमने ये समझ लिया कि वैल्यू ऑफ एक्शन होगी क्या। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यू स्टैटिक खुद से है क्या? क्यू स्टैटिक की वैल्यू ये कहाँ से आ रही है? ये वैल्यू आ, क्यू स्टैटिक की वैल्यू आ कहाँ से रही है जिसका मैं मैक्सिमम ले रही हूँ, ठीक है। तो वो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो ग्रीन है, जिसको मैं क्यू स्टेट कह रही हूँ, ये ग्रीन मेरे पास क्यू स्टेट है। और जब भी आपको ये एनोटेशन, आपको ये याद होना चाहिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के, जब भी मैं ऐसा ट्राइंगल बनाती हूँ तो इट मीन्स मैं अपनी सक्सेसर्स का मैक्स निकाल रही हूँ। जब भी मैं इस ट्राइंगल को उल्टा करके बनाती हूँ तो इट मीन्स मैं अपने सक्सेसर्स का मिनिमम निकाल रही हूँ। और जब भी मैं इसको सर्कल में बनाती हूँ, इट मीन्स के ये मेरे पास कौन सी नोड है? ये मेरे पास चांस नोड है। तो क्यू एक चांस नोड है, ठीक है। और चांस नोड करती क्या है? जैसे कि मैक्स क्या करती है, जो मैक्स नोड है वो हमेशा मैक्सिमम कैलकुलेट करती है, मिन नोड हमेशा मिनिमम कैलकुलेट करती है, बिल्कुल उसी तरह चांस नोड हमेशा वेटेड एवरेज कैलकुलेट करती है। वेटेड एवरेज क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी से रिस्पेक्टिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। तो सो क्यू स्टेट इज बेसिकली अ चांस स्टेट जो वेटेड एवरेज कैलकुलेट करेगी by multiplying the probability with particular actions and then sum up all, ठीक है। तो अभी जो इन्वायरमेंट हमें एमडीपी में देखा, इन दैट एनवायरमेंट यू हैव ऑब्जर्व दैट जब भी फॉरवर्ड मूव करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि जब आप फॉरवर्ड मूव करने का डिसीजन लेते हैं तो देयर इज अ चांस कि आप जरूरी नहीं है कि फॉरवर्ड मूव करने के नतीजे में ऊपर की तरफ जाएं। देयर इज अ 80% चांस कि आप अपवर्ड मूव करें, बट स्टिल देयर इज अ 20% चांस कि आप राइट मूव कर जाएं। देयर इज अनदर 20% चांस कि आप लेफ्ट मूव कर जाएं। ऑफ ऑल द पॉसिबल स्टेट जहां जहां जा सकते हैं, what we going to do that we can multiply the probabilities. probabilities कहाँ से आएंगी? probabilities आएंगी आपके ट्रांजिशन फंक्शन से, ठीक है। probabilities आएंगी आपके, if I just clear this annotations और मैं particularly Q की बात करूं कि Q क्या है, I think आपको भी तो समझ आ गया होगा। V की इक्वेशन हमने डिस्कस कर ली है। Q की इक्वेशंस कुछ इस तरह से कि जब मैं ऑप्टिमल ऑप्टिमल Q स्टेट की बात करूंगी तो मैं ये कहूंगी, जब मैं वेटेड एवरेज निकालना चाहती हूँ तो मैं कहूँगी जितने भी मैंने ट्रांजिशन फंक्शन लगाया, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी जब मैं निकालना चाह रही हूँ कि ट्रांजिशन फंक्शन है, ठीक है, जो कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताएगा कि एक स्टेट एस है जिससे मैं कोई एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, मैं एक न्यू स्टेट एस डैश पर जा रही हूँ, ठीक है। इस प्रोबेबिलिटी को मैं मल्टीप्लाई करूंगी वैल्यू से, और वैल्यू क्या है? वो रिवॉर्ड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द रिवॉर्ड यू गेट, ठीक है, कि इस एक स्टेट एस पे जब मैंने एक्शन ए परफॉर्म किया तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिला? प्लस प्लस द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर स्टेट मींस एस डैश, ठीक है। अब यहाँ हाउएवर सिर्फ वो वैल्यू हमें नहीं चाहिए, फ्यूचर वैल्यूज, ठीक है। हमें आई मीन टू से हाउएवर सिर्फ वो वैल्यू नहीं, हमें फ्यूचर वैल्यूज को भी डिस्काउंट को भी करना है, मतलब उन वैल्यूज को भी इनकॉर्पोरेट करना है जो कि डिस्काउंट के साथ आ रही है। फ्यूचर वैल्यू सिर्फ फ्यूचर वैल्यू सिर्फ ये तो नहीं है ना कि जो नेक्स्ट इमीडिएट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यूज वो सारी वैल्यूज है जिनके साथ आप
डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और उसमें से एक मैक्सिमम जो होगी वो आपकी ऑप्टिमल होगी। ठीक है, तो उसको भी तो किसी ना किसी डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करी होगी ना। यहाँ गैमा ये बता रहा है कि सारे फ्यूचर रिवॉर्ड्स डिस्काउंटेड होंगे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको याद रखें। ठीक है, और ये हमारे पास, हमने क्यू स्टेट की बात कर ली, हमने क्यू स्टेट के अलावा वैल्यू की बात कर ली। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एन एग्जांपल ऑफ दिस आफ्टर डिस्कसिंग ऑप्टिमल क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें यू कैन सी कि हमें फाइनली जो है इस रिवॉर्ड तक पहुंचना है। ये हमारा नेगेटिव रिवॉर्ड है। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेट की बात करूं तो यहाँ जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो 0.85 है, और जो बेस्ट एक्शन है वो है राइट की तरफ जाना। यहाँ जो मेरे पास वैल्यू है, इट मीन्स द एक्शन। ठीक है, देखिए इस पर्टिकुलर स्टेट पर द मैक्सिमम वैल्यू दैट यू विल गेट इज 0.85 एंड द बेस्ट एक्शन इज गोइंग राइटवर्ड्स। ठीक है, at this particular state action is upwards as you can see over here। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज हमने तब कैलकुलेट की हैं जब हमारे पास ये वाला डाटा गिवन है कि नॉइस 0.2 है, डिस्काउंट 0.9 है और लिविंग रिवॉर्ड 0 है। नॉइस 0.2 मुझे ये बता रही है कि देयर इज अ 20% चांस, देयर इज अ 20% चांस कि जो मैं एक्शन कि जो एक्शन आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो ना हो। ठीक है, एंड देयर इज अ 80% चांस कि जो आप करना चाह रहे हैं वो हो जाए। ठीक है, अब अगर आप इन वैल्यूज को चेंज कर देंगे ना, कि ये जो डाटा हमें गिवन है 0.2, 0.9 और 0, तो अल्टीमेटली होगा क्या, आपकी ओवरऑल वैल्यूज ऑफ एक्शन जो यहाँ सारी गिवन है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो सारी वैल्यूज हैं ये इन तीन वैल्यूज पर डिपेंड करते हुए आई हैं। ठीक है, सो टू बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ आप एक चीज ध्यान से देखें कि यहाँ मेरे पास वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 0.85 और एक्शन क्या है, राइट। अब इस बात को कंसीडर करते हुए हम आगे चल के एक ग्रिड देखते हैं, वो ये है। यहाँ अगर मैं उसी पर्टिकुलर स्टेट को हाईलाइट करूं जो कि मैंने लास्ट में करा, तो वो पर्टिकुलर स्टेट, लेट मी जस्ट चेंज द कलर सो दैट इट विल बी विजिबल टू यू, ये है। ठीक है, अगर मेरे पास ये स्टेट है और इस स्टेट पे मैं आपसे कहूँ कि क्या क्या मेरे पास एक्शंस हैं और क्या क्या मेरे पास वैल्यूज हैं, तो ऊपर जाने की वैल्यू है 0.77। ठीक है, डाउनवर्ड्स मूव करने का जो एक्शन है उसमें मेरे पास वैल्यू है 0.57। राइट मूव करने का जो एक्शन है उसके पास वैल्यू है 0.85, और लेफ्ट मूव करने का जो एक्शन है उस पर मेरे पास वैल्यू है 0.66। ठीक है, तो यहाँ रहते हुए मुझे ये डिसाइड करना है कि इसमें से मैक्सिमम कौन सी है। ठीक है, यहाँ रहते हैं मुझे ये डिसाइड करना है कि इन चारों में से मैक्सिमम कौन सी है, तो ऑब्वियसली इन चारों में से मैक्सिमम है 0.85, और जिसका एक्शन है कि राइट मूव कर जाए, तो ऑब्वियसली आई वुड चूज दिस एक्शन विच इज 0.85 क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, नाउ वैल्यू हमारे पास ऑब्वियसली नॉइज 0.2 है और डिस्काउंट 0.9 है, और रिवॉर्ड जो है हमारे पास लिविंग रिवॉर्ड 0 है। नाउ इन द नेक्स्ट डिस्कशन वील सी कि हम इन वैल्यूज को, ये जारी हम जो हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं इनको हम कैलकुलेट करते कैसे हैं। नाउ थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।